Good morning, all of you. Today I am going to discuss very important use of may. May का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट करते हैं. मे का यूज तो हमें ध्यान देंगे कि मे का हम यूज करते हैं संभावना के लिए, पॉसिबिलिटीज के लिए. जैसे इट मे रेन टुडे, इंडिया मे विन द वर्ल्ड कप. ये क्या है? इंडिया इट मे रेन टुडे, इंडिया में विन द वर्ल्ड कप. यहाँ पर क्या संभावना हो रहा है? में से ये पॉसिबिलिटी का बोध हो रहा है. ठीक है. अब ध्यान रखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इंडिया कैन नॉट विन द वर्ल्ड कप. ठीक है ना. यानी संभावना में अगर नेगेटिव है, नेगेटिव संभावना है, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? कैन नॉट का यूज करेंगे. और अगर क्वेश्चन है कि क्या भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, क्या आज बारिश हो सकती है, तो क्या बोलेंगे हम? कैन इट रेन टुडे. और भी एग्जांपल देखते हैं. कैन इंडिया विन द वर्ल्ड कप. ठीक है. और भी एग्जांपल देखते हैं. कैन इट हैपन. इसके बदले हम कभी ये नहीं कह सकते हैं मे इट हैपन. क्या कहेंगे? कैन इट हैपन. अगर नहीं हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे? इट कैन नॉट हैपन. यहाँ पर इट मे हैपन हम नहीं यूज करेंगे. तो ध्यान रखेंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं. अगर पॉसिबिलिटी इट मे रेन टुडे, ही मे विन, ही मे गेट सक्सेस अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? हम कैन का यूज करेंगे किसके किसके लिए? यानी इंट्रोगेटिव के लिए और नेगेटिव के लिए. यानी क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव सेंटेंस संभावना. जैसे कि आई कैन क्रैक द एग्जाम, तो हम क्या कहेंगे? किसी की संभावना है तो ही में क्रैक द एग्जाम. अगर संभावना नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ही कैन नॉट क्रैक द एग्जाम. जैसे सी में क्रैक द एग्जाम. ठीक है. अगर संभावना नहीं है तो हम क्या कहेंगे? सी कैन नॉट क्रैक द एग्जाम. और अगर क्वेश्चन होगा, अगर ये संभावना का हम क्वेश्चन के रूप में यूज करेंगे, क्या वो एग्जाम क्रैक कर सकती है, तो क्या कहेंगे? कैन शी क्रैक द एग्जाम. ठीक है. और मे का एक यूज और भी है कि मे से हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं. दूसरा जो मे का यूज है वो परमिशन के लिए. जैसे मे आई यूज योर
कार, मे आई attend the seminar, may I use your मोबाइल। यहाँ पर क्या है, परमिशन के लिए भी मे का यूज करते हैं। यू मे गो नाउ, यू मे attend the seminar, यहाँ पर क्या आ रहा है, परमिशन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देंगे, मे का नेक्स्ट यूज, मे का यूज हम विश के लिए भी करते हैं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव विश, जैसे मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु जी, मे गॉड गिव यू सक्सेस, may you go to hell, ये यानी गुड विश या बैड विश जो हम किसी को करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे यू प्रोग्रेस इन योर कैरियर और इन बिजनेस, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे यू गो टू हेल। ये सब जो चीजें विश है, ये नेगेटिव विश है ये, तो ये ध्यान रखेंगे कि विश के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और ध्यान रखना है कि कॉमन एरर के लिए कि मे के साथ नॉर्मली मे के साथ हम लाइकली या पॉसिबली का यूज नहीं करते हैं। मे और माइट, इन दोनों के साथ आप ध्यान रखेंगे कि मे और माइट के साथ हम लाइकली या पॉसिबली का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस के अंतर्गत आ जाता है, यानी मे और माइट वही बात करता है जो लाइकली और पॉसिबली यूज करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द गवर्नमेंट में possibly pass the woman reservation bill। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे, द गवर्नमेंट में पॉसिबली पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल। अगर इसी को हम ए कर दें, ये हो गया आपका बी, और सी, और ये हो गया आपका डी, और नेक्स्ट ऑप्शन नो ई, ये ऑप्शन में दे दिया नो। तो फाइंड एरर में ध्यान देखिए, द गवर्नमेंट में क्या यूज करेंगे, द गवर्नमेंट में पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल, यानी एरर क्या है हमारा, बी में है। कि ध्यान रखेंगे मे और माइट के साथ कभी भी लाइकली और पॉसिबली का यूज नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ चूंकि मे को हमने डिटेल्स में देखा कि मे का यूज करते हैं संभावना के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर संभावना नहीं है
या संभावना के लिए अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट रेन, कैन इट हैपन, कैन ही क्रैक द एग्जाम, कैन गवर्नमेंट पास दिस बिल। ठीक है ना, वहां पर हम ये। और दूसरी बात ध्यान देना था हमें कि मे का यूज हम परमिशन के लिए भी यूज किया कि मे आई गो, मे आई अटेंड सेमिनार, मे आई यूज योर बाइक, तो वहां पर हम यूज किया। फिर हमने कहा मे और माइट का हम यूज करते हैं, विश करते हैं, मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट प्रोग्रेस, ठीक है, मे यू गो टू हेल। तो ये जो चीजें हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये मे यू गेट प्रोग्रेस, तो ये जो सारा चीज था क्या हमारा, यानी मे का यूज था। और नेक्स्ट हमने कहा कि मे और माइट के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी लाइकली और पॉसिबली का यूज नहीं हुआ। एग्जाम में इस तरह का एरर देगा, इसको हमने देखा। अब हमें ध्यान देना था, क्योंकि हमने चर्चा किया मे और माइट में, तो ध्यान रखेंगे संभावना में मैथमेटिक्स के टर्म में अगर संभावना 60 to 70 यानी बोले तो अगर ज्यादा संभावना है तो मे यूज करेंगे, और 30 to 40 यानी बोले तो जब संभावना कम है तो माइट का यूज करेंगे। जैसे ही मेक इंडिया मे विन द वर्ल्ड कप, और इंडिया माइट, एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, इंडिया मे विन द वर्ल्ड कप, हमने शॉर्ट में लिख दिया इंडिया मे विन द वर्ल्ड कप। और दूसरा है इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा, अगर मान लिया जाए बहुत ह्यूज मार्जिन है, ह्यूज डिफरेंस है, या प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बार बार हम मैच हार जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यानी संभावना कम है तो क्या बोलेंगे, इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप। अगर संभावना बार बार हम मैच लगातार मैच हम जीतते जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा 7th और 8th बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया मे विन द वर्ल्ड कप। ठीक है ना। एक जमाना था जैसे जब सचिन और सहवाग का विकेट गिरता था तो इंडिया में लोग सोचता था, भारत का मैच का पहले डिसीजन ले लेता था, भारत मैच जीतेगा या हारेगा। अब हमारा क्या है, 8th और 9th बैट्समैन तक हमारे पास होप रहता है कि हम जीत भी सकते हैं। तो वही इसी बात को ध्यान रखेंगे कि अगर संभावना स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो मे का यूज करेंगे, और संभावना कम है तो माइट। मान लीजिए पूरा बादल लगा हुआ, क्लाउडी, पूरा क्लाउडेड है, डार्कनेस है, तुम क्या बोलेंगे, इट मे रेन टूडे। और मान लीजिए स्कैटर्ड क्लाउड है, कभी कभी धूप उग रही है और हल्का सा थोड़ा बहुत शैडो आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इट माइट रेन टूडे। यानी आपको देखना है इट मे रेन टूडे और इट माइट रेन टुडे। तो आपको देखना होगा हिंदी में दोनों बराबर है। अब आपको समझना होगा कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द, हर लैंग्वेज का अपना रिदम है। तो इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से आप देखेंगे कि संभावना क्या है, संभावना स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर मे यूज करेंगे, और संभावना कम है तो वहां पर माइट का यूज करेंगे। आई होप कि आपको मे के यूज को हम डिटेल्स में समझ लिया। कभी भी कम्युनिकेशन में, बोलने में, कॉमन एरर में मे और माइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, I hope कि very successfully you can handle the situation. Thanks for your patience listening.